हाय दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर एंड वेलकम करता हूं मैं आज आपका इस सेशन में। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है आज के इस वंडरफुल सेशन में। एंड दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही अलग होने वाला है। यानी कि आज के सेशन में कोई ट्रेनिंग नहीं होने वाली है जी, कोई आपको वर्कशॉप नहीं होने वाला है। लेकिन आज का जो सेशन है दोस्तों, वो एक ऐसा सेशन होने वाला है जहां से आप बहुत सारी मोटिवेशन, बहुत सारी इंस्पायरेशन अपने साथ लेके जाने वाले हो। क्या दोस्तों आप रेडी हो आज के सेशन को लगाने के लिए? आपसे फिर से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां पे भी आप हैं, आप ऐसे एरिया को चुने, ऐसे रूम को चुने जहां पे आपके साथ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मतलब कि जहां पे कोई क्राउड वगैरह या कोई शोर आ रहा हो। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा एयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस सेशन को बिल्कुल अलग बैठ के सेशन को लगाएं, क्योंकि ये सेशन ना ही आपको, मैंने फिर से बताया, कोई ट्रेनिंग है, ना कोई वर्कशॉप है, ना ही आप इससे कुछ आज क्या बोलते हैं जी सीखने वाले हो। मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ से आप बहुत सारी मोटिवेशन, इंस्पायरेशन और एक एनर्जी साथ लेके जाने वाले हो। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आपने एक चीज़ तो नोटिस की होगी, जब लोहे को कहीं ना कहीं लोहे को काटना पड़ता है या लोहे को कहीं मोड़ना पड़ता है, तो उसको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसको बहुत हाई टेम्परेचर में रखा जाता है और जैसे ही वो हाई टेम्परेचर के रखने के बाद उस लोहे को निकाला जाता है, तभी वो एक शेप बनाता है, मतलब तभी वो टर्न लेता है। तो दोस्तों वही चीज़ है कि ये सेशन जो है ये आपको बहुत सारी एक सेल्फ मोटिवेशन और बहुत सारी एनर्जी देने वाला है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपसे फिर से ये चीज़ बोलूँगा कि अगर आप जिस भी जगह पे हो, जिस भी रूम में हो, आप ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे कोई शोर शराबा ना हो और वहाँ पे आप बैठ के एयरफोन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके इस सेशन को लगा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम मुदस्सिर है। आज मैं इस सेशन को कंडक्ट कर रहा हूँ, ऑपरेट कर रहा हूँ और आने वाले जो 30 मिनट्स रहेंगे, 30 to 35 मिनट्स, इस सेशन को हम कंक्लूड करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी आज लोग इस सेशन में बैठे हैं, डेफिनेटली एक अच्छे माइंडसेट के साथ और एक अच्छी एनर्जी के साथ आप यहाँ पे बैठे होंगे और एक्साइटेड होंगे। आने वाले जो 30 मिनट्स हैं, इस 30 मिनट्स में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों कि आपको एक लाइफ चेंजिंग सेशन आज मिलने वाला है। सो दोस्तों बात करते हैं आज का सेशन का टॉपिक क्या है। तो टॉपिक ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है दोस्तों। टॉपिक है सक्सेस स्टोरी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर एक बंदा, जिस लीडर को आज आप सुनने जा रहे हो, हर एक लीडर जो भी अपनी ज़िंदगी में स्टार्टिंग से कोई भी काम स्टार्ट करते हैं और उसकी स्टार्टिंग फेज से लेके उसके कामयाब होने तक एक जर्नी होती है, एक सफ़र होता है। और उस सफ़र में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे रिजेक्शंस आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी क्या बोलते हैं डीमोटिवेशन आते हैं, बहुत बार बंदा टूटता है। तो कैसे वो अपने आप को मेंटेन कर पाता है, कैसे वो अपनी एनर्जी को दोबारा से बैलेंस कर पाता है, कैसे वो चीज़ों को सेक्रीफाइस करके छोटे छोटे काम को, छोटी छोटी डिसीजन लेके आगे बढ़ता है। तो सारी चीज़ें आज के सेशन में आपको हर एक लीडर से सुनने को मिलेंगी। दोस्तों क्या आप रेडी हो आज के सेशन के लिए? अगर आप रेडी हो तो एक्साइटेड रहें, क्योंकि आज का जो सेशन है डेफिनेटली आप यहाँ से बहुत सारी एनर्जी लेके जाने वाले, बहुत सारी सेल्फ मोटिवेशन अपने साथ ज़रूर लेके जाने वाले। तो दोस्तों बहुत अच्छे लीडर्स को आप सुनने जा रहे हो, जैसे ऑलरेडी यहाँ पे बता दिए गए। उन लीडर्स की आज आप बहुत सारी स्टोरी सुनेंगे, बहुत सारे उनकी जर्नी में क्या कुछ चीज़ें थी, क्या कुछ, कैसे उन्होंने ये चीज़ें कर पाई, सारी की सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो दोस्तों फिर से मैं आपका वेलकम करता हूँ एंड मैं आपको ये चीज़ फिर से क्लियर कर देता हूँ कि 30 मिनट्स तक हमारे साथ बने रहिएगा एंड डेफिनेटली आज यहाँ से आप बहुत सारी मोटिवेशन लेके जाने वाले हैं। सो दोस्तों क्या आप रेडी हो आज के सेशन के लिए? अगर आप रेडी हो सो एक्साइटेड रहें, क्योंकि एक्साइटमेंट के बगैर कोई मज़ा नहीं आने वाला है। एक्साइटेड रहें। और आज का सेशन, जैसे आप इस सेशन को लगाएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या रिकॉर्ड करके हमें मेंशन भी कर सकते हैं, बिकॉज ये जो सेशन है यहाँ से आपको एनर्जी जितनी मिलेगी उससे ज़्यादा हमें और एनर्जी मिलेगी। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा, आने वाले 30 मिनट आपकी लाइफ। दोस्तों मैं वेलकम करता हूँ सबका आज। सो दोस्तों इंतज़ार बहुत कर लिया हमने। क्या आप अब सुनना चाहते हैं उन लीडर्स को, उनकी सक्सेस स्टोरी के साथ आप उनसे मिलना चाहते हैं? तो दोस्तों मैं इनवाइट करने से पहले बता देता हूँ कि जिस पर्सनालिटी को मैं अभी इनवाइट करने जा रहा हूँ, जिनसे हम लोग मिलने जा रहे हैं, जिनसे हम उनकी सक्सेस स्टोरी जानने वाले हैं, वो बहुत इंस्पायर करने वाले हैं। मुझे तो बहुत इंस्पायर करते हैं और आपको भी बहुत इंस्पायर करने वाले, बिकॉज क्योंकि एक छोटी सी एज में, अभी 18 साल के नहीं थे, उनके पास ये कंसेप्ट आया था। एंड मुझे लगता है कि जब बंदा इस एज में होता है, अंडर 18 होता है, तो बहुत सारे माइंड में और ख्याल होते हैं ना, फ्यूचर की तरह प्लान नहीं होता, खेलना कूदना यही चीज़ें ज़्यादा ज़िंदगी में बंदा प्रेफर्ड करता है। बट मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ कि इतनी छोटी सी एज में इतनी सक्सेस पाना और इतना माइंड डेवलप करना, इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, शायद मुझे लगता है उनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। तो दोस्तों मिलना चाहोगे तो हम इनवाइट करते हैं, मिलते हैं मिस्टर सुहेब जी को, सुहेब जी की सक्सेस स्टोरी उन्हीं की जुबानी। सो मिलते हैं जी सुहेब सर के साथ। थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर जी।
for giving me time to discuss out my story here today. And thank you guys for reaching out to us and to listen many stories, many inspiring stories, I can say, from zero to something, I can say. And I hope you guys are doing really good and your businesses are really going wonderful. And thank you very much for listening to me. And I had to discuss about my story here. So I'll tell you, it all began with a dream, and almost 2.5 years ago I started my business, right? And I hope you guys are getting me properly and my voice is all audible, and all I can say. And I can say it all started with just a dream, and that dream wasn't to be independent, right? वो कहते हैं ना, एक ख्वाब से शुरू होती है, एक ख्वाब से शुरू हुई है एक स्टोरी ख्वाब से शुरू होती है। हर एक स्टोरी ना पहले दिमाग में होती है, राइट? दिमाग से फिर उसको पेपर पे लिखा जाता है, एंड देन आफ्टर इट कम्स टू रियल लाइफ, राइट? सो इट ऑल बिगिन लाइक दैट। पहले ये भी ये चीज़ें है, आई कैन से व्हेन आई वाज, इट वाज आई गेस 2018 when I came to know about this wonderful business opportunity by one of my good friend. And at that time I didn't believe in my friend, and what I did, I didn't start at that time. But after 1.5 year, what happened, that news was shocking for me, that I got to hear about my friend, and he has become manager, and his income was around 1.5 lakh rupees per month. And I was really shocked, and that time I thought, if a friend can do, and I can also do. So that time I thought, if I'll not start this is a time, if I'll not start this time, I'll regret my whole life. Either I had to start right now. And what I did, I just started that time. I started learning about this, what I did. And when we see some in a platform, we see money and we go after it, right? But what happened, same happened with me. I gone after, I was going after money, but I failed in the very first beginning, and that was a lesson for me to not go without learning. So what that time, it was 2019, I can say it was April, and I just asked my seniors, how can I improve my business and how can I earn more? And it was I guess it was I was 18 years old that time, and when I started this business. And that time it was 2019, and I told my seniors that how to improve my skill, how to work on my skills. And they just shared some information with me, that you must learn first, then you can earn easily. So I just worked on that. Still I'm working on that. I wish everybody should learn first and then earn, because when you learn, you earn more. If you stop learning, your earning will stop. So never ever stop your learning, right? And this is a simple message from my side. And I can say many challenges came in my 2.5 years career. Many challenges came, many problems came. Even I can say it was 2019 when in Jammu and Kashmir Article 370 abrogated, and that time our nothing was in service, and even phone calls were barred. So that time we just stand that time, and after that we just started again when it was open again and it was normal again, and we started again. That after I can say then we were going until 2-4 months we were doing good, and our business was doing stable. And after that we got one more disappointment. I can say that disappointment is lockdown of 2020, and we just survived that. I can say Alhamdulillah we survived that. So after that lockdown I got achieved, and I got an achievement, and that achievement is the level in our system, and that level is supervisor. And I'm really blessed that I have got that level. I'm working on that position right now in the marketing plan. And after that lockdown, our businesses were going stable again, and it was really going good. We got to earn much more money, and even my seniors got manager levels. Some seniors got senior manager levels, and very good it was going. And again we just faced lockdown of 2021, and still we are here because we are only focusing on knowledge, and we just learn. Then after we focus on earning. First your focus should be on learning, then you can earn easily. And after that lockdown we are still here because of that learning which we have done since several years, right?
And all I can say is many challenge. No one can beat you. You only can beat yourself, right? So just don't let negative thoughts come into your mind, because they will destroy you. They will destroy your future. So always remain positive. Sometimes we just get used to listen out sad music, and just don't I can say never listen to that sad music. Instead you can listen to the positive music, and you can listen many positive musics are around there, so that they can keep you motivated. And you always need to be motivated for your work. Even I can say, if whatever work you are doing, and you need a motivation in the morning, you need a dose of motivation every day. For in every single day you need it for your better work, I can say. So I wish you all the best, you guys, and many more things are coming, many more things are on the way, and I wish you good luck. And thank you very much, Mudassir ji, once again for giving me the precious time and to talk about our stories today. Thank you very much. वाओ दोस्तों, अमेजिंग। मैं तो बहुत एनर्जेटिक हो गया हूँ, मुझे तो बहुत एनर्जी आ रही है, क्योंकि अभी सर ने इतनी सारी चीज़ें बताई, सोहेब जी ने। मैं पहले ही बता चुका हूँ ऑलरेडी। उनको इनवाइट करने से पहले मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ सोहेब सर को, क्योंकि एक छोटी सी एज में इतना बड़ा डिसीजन, इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन, और डिसीजन को लेना तो शायद था, लेकिन उस डिसीजन पे खड़े रहे, अपने ड्रीम को पहचाना, अपने ड्रीम्स के ऊपर काम किया। एंड मुझे लगता है कि उनसे बहुत एनर्जी और बहुत मोटिवेशन मिलती रहती है। सो बहुत अच्छा लगा सोहेब जी। मेरी भी यही आपके साथ शुभकामनाएं हैं सर। मैं यही आपको ब्लेस करूँगा कि आने वाले टाइम पे आप इससे ज़्यादा और अचीवमेंट्स लें, ज़िंदगी में हर कदम पे आपको सक्सेस मिले, मेरी तो यही दुआ है। सो दोस्तों, ये था सोहेब सर के साथ हमारी जर्नी, सक्सेस जर्नी जो उनके साथ हमने अभी ली। सो दोस्तों, क्या अभी और कुछ भी आप सुनना चाहते हैं? बहुत सारे ऐसे लीडर्स जिनको अभी हम आपसे मिलाने वाले हैं। सो दोस्तों, अब मैं आपको जिनसे मिलाने वाला हूँ वो खुद में खुद ही हूँ, ठीक है? सो आप एक्साइटेड रहें, बिकॉज एक्साइटमेंट का ही ये बिजनेस है। तो दोस्तों, मेरी कहानी मेरी ही जुबानी। सो देखते हैं मेरी कहानी।
I'm out of my head, out of my mind, oh why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm lost without it. Feels like I'm always waiting. I need you to come get me out of my head and into your arms tonight. सो दोस्तों कैसा लगा मुझसे मेरी अभी स्टोरी सुन के। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी स्टोरी से भी काफ़ी सारी इंस्पिरेशन मिली होगी एंड डेफिनेटली आप सेल्फ मोटिवेट तो ज़रूर हुए होंगे। सो दोस्तों यहीं तक हमारा सफ़र नहीं है, आगे भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी आपको ना एक अपने बारे में, जैसे मैंने अभी स्टोरी शेयर की, उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब हमने स्टार्ट किया था काम करना अपने एरिया में, सो वहाँ पे बहुत मुश्किल होता था क्योंकि हमने मीटिंग्स, पहले तो हम होटल्स में मीटिंग्स करते थे। मुझे अभी भी वो दिन याद है कि जब हम होटल में मीटिंग्स करते थे, एक बार मैं कुछ प्रोस्पेक्ट के साथ होटल में मीटिंग्स कर रहा था एंड वहाँ पे कुछ समय लगे, आई थिंक 40 to 50 मिनट्स लग गए। एंड वहाँ पे जो होटल्स का जो मालिक था वो बंदा आया मेरे पास बोलने का, भाई साहब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों मीटिंग्स कर रहे हो, कोई मीटिंग्स हॉल नहीं है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कुछ गेस्ट वगैरह आते हैं एंड आप यहाँ पे ना उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो मुझे अभी भी याद है, सबके सामने वो मोमेंट्स थी एंड आई थिंक कि वो मेरे लिए बहुत पेनफुल मोमेंट्स थी दोस्तों। सो दोस्तों उसके साथ साथ हमने कुछ समय के बाद ऑफिस को खोला था, वहाँ पे एक ऑफिस था एंड मैं अभी एक बंदे से ना आपको उस ऑफिस का थोड़ा बहुत विज़िट करवाता हूँ कि कैसे हमने स्टार्ट किया था, क्या ऑफिस था, कहाँ से हमारी स्टार्ट हुई थी जर्नी, कहाँ से हमारा स्टार्टअप हुआ था। सो मैं चलता हूँ जी तुफैल जी के साथ एंड तुफैल जी आपको अपने ऑफिस के बारे में और स्टार्टिंग जब हमने ऑफिस को स्टार्ट किया था उसके साथ थोड़ी सी उनके साथ हम विज़िट करते हैं। सो मिलते हैं तुफैल जी को। हाय फ्रेंड्स, आई एम तुफैल यूसुफ। जैसा कि आप जानते हैं मेरे को ना एक टास्क मिला हुआ था कि हमें एक हमारे जो ऑफिस है उसका एक वीडियो शूट बनाना था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है ये हमारा ऑफिस हुआ करता था। इससे पहले की बात करें, हम अपनी मीटिंग्स जो होती थी कभी होटल पे करते थे, कभी ग्राउंड पे किया करते थे। तो हमारे पास काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद ये हमने एक ऑफ़िस, हमारा ये पुराना ऑफ़िस हुआ करता था, आप देख सकते हैं ये ऑफ़िस हुआ करता था। ऑफ़िस का एक रूम हुआ करता था जिसमें मुश्किल से 6 चेयर्स से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं थी। काफ़ी स्ट्रगल देखना पड़ा। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं था, वॉशरूम नहीं था। लेकिन कहते हैं कि अगर आपकी हौसले बुलंद हों तो आप मंजिल के रास्ते से कभी घबराते नहीं हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की, यहाँ से कुछ हमारी अचीवमेंट्स हुई। हमारे ग्रेट मेंटर जो हैं सैयद मुदस्सिर जी, उनका यहाँ से ही सुपरवाइज़र लेवल भी निकला हुआ है। सो ये था हमारा जो पुराना ऑफिस। जैसा कि पिछले क्लिप में हमने आपको बताया कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। सो अब आपको बताएंगे कि उसके बाद जो हमारी अचीवमेंट हुई उसके बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई हुई। देख सकते हैं कि हमारा न्यू ऑफिस की हमने ओपनिंग की हुई है एंड आप एक्साइटेड रहें। हम आपको अपना जो न्यू ऑफिस है इसका भी एक विजिट कराएंगे। सो दोस्तों कैसा लगा जी ऑफिस का विजिट, कहाँ से शुरुआत हुई थी। हर बड़े काम की शुरुआत छोटी छोटी जगहों से ही होती है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आप बहुत एक्साइटेड होंगे और आगे भी एक्साइटेड रहने वाले, बिकॉज अभी जिन पर्सनैलिटी को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ वो अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है।
हम उनसे ही कहीं ना कहीं एनर्जेटिक हुए हैं। अगर हम लोग आज यहाँ पे सक्सेसफुल हैं या आज हम में थोड़े से भी चेंज आए हैं तो कहीं ना कहीं उनका हाथ इसके पीछे है। तो दोस्तों आप सब अभी तक कहीं ना कहीं बहुत एक्साइटेड थे, जैसे मैं देख रहा हूँ, और काफ़ी सारी स्टोरीज ऑलरेडी आप सुन चुके हैं, काफ़ी सारे लीडर्स को आप सुन चुके हैं। और मैं इनवाइट करने से पहले मैं बता देता हूँ, वो पर्सनैलिटी अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। तो इनवाइट करते हैं कि आप मिलना चाहोगे मिस्टर परम सर से, उनकी सक्सेस स्टोरी को जानना चाहोगे कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था, कितने हडल्स आए, कितनी प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया और आज यहाँ पे इस मुकाम पे कैसे पहुँचे। तो मिलना चाहोगे जी, मिलना चाहोगे परम सर से, तो मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर परमिंदरजीत सर को, और आगे वो अपनी स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। थैंक यू जी। गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम परमिंदरजीत सिंह है एंड मैं बेसिकली बारामूला से बिलोंग करता हूँ। गाइस मैं आपको बता दूं, इस वंडरफुल जर्नी की स्टार्ट आज से 3 साल पहले हुआ था, जब मैं एक इंजीनियर स्टूडेंट था। इंजीनियर स्टूडेंट होने के साथ साथ मैं जॉब परस्यू कर रहा था। मेरी जॉब एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर थी, 2 व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर थी। वहां मैं कुछ छोटी मोटी सैलरी ले रहा था। बट गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं, जब आप किसी जॉब के अंदर जाते हैं, तो आपकी धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती हैं। वैसे ही 2018 के अंदर मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा बढ़ने लगी और इन बिटवीन मेरे साथ कुछ लोग आए। उन लोगों ने मेरे को जिंदगी में पहली बार एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व किया जिसका नाम था नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक नया नाम था, मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक नया काम था। मैंने इस चीज को देखना स्टार्ट किया, मैंने इस चीज को लर्न करना स्टार्ट किया, नॉलेज लेनी स्टार्ट करी। सो दोस्तों, जब भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आता है उसे लगता है ये आसान है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये बहुत सिंपल है बट इजी नहीं है। इसका प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आना है, कुछ ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ ज्यादा बड़े रिस्क नहीं है इसके अंदर, बट इसके अंदर सस्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो मुश्किलातों का सामना हुआ, आहिस्ता आहिस्ता टीम बननी स्टार्ट हुई, कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करे। मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जिसने मेरी लाइफ को अब्रप्टली चेंज कर दिया। सो धीरे धीरे से टीम बननी स्टार्ट हुई। पहले मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बना, फिर कुछ महीनों बाद सुपरवाइजर बना। सुपरवाइजर बनने के बाद मेरे साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। हमारे यहाँ कश्मीर टोटल बंद हो चुका था 6 से 7 महीने के लिए। सो उस टाइम को काटा, फिर से काम करना स्टार्ट किया। नए लोग आए, कुछ लीडर्स आए, कुछ लीडर्स डेवलप होके आगे बढ़े और धीरे धीरे से क्या हुआ जी, मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्लियर हो गया और साथ के साथ ही मेरा मैनेजर लेवल क्लियर हो गया था। आपको बता देता हूँ दोस्तों, मेरा मैनेजर लेवल उस दौरान क्लियर हुआ था जिस दौरान पूरी दुनिया में एक पैंडेमिक चल रहा था, कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। उस पैंडेमिक के अंदर मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल और मैनेजर लेवल डन किया था दोस्तों, वो भी ऑनलाइन पोडियम के ऊपर, जबकि मैं ऑफलाइन काम भी करना जानता था और ऑनलाइन काम भी करना जानता था। उन दोनों काम का एक मिक्स किया और मेरा रिजल्ट आ गया। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ये ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे मेरी इनकम्स आनी स्टार्ट हुई। 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 60, 70, 80, 90,000 तक इनकम्स आनी स्टार्ट हुई। टीम्स के अंदर सुपरवाइजर्स आना स्टार्ट हुए, लेवल्स आना स्टार्ट हुए, अचीवमेंट्स आनी स्टार्ट हुई। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हम सिर्फ 4 स्टेप्स पे काम करते हैं। वी यूज द प्रोडक्ट, वी शेयर द प्रोडक्ट, वी बिल्ड द टीम एंड वी कोच द टीम। तो मुझे लगता है अगर आप इन 4 स्टेप्स पे काम करोगे, आप भी आने वाले टाइम पे एक अच्छे मैनेजर और एक अच्छे सीनियर मैनेजर आगे निकल के आओगे। तो गाइज मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग अपना डिसीजन बनाएं और इस सिस्टम के अंदर अपने आप को कामयाब बनाएं। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, कैसा रहा आज का सेशन? मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत ही मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल लगा होगा। एंड आज के सेशन में आपने बहुत मोटिवेशन ली होगी। और दोस्तों, इस मोटिवेशन का कोई फ़ायदा नहीं, ये मोटिवेशन एक्चुअली आपको इंस्पायर करने की थी कि वाकई में यार हर एक बंदे की डिफरेंट स्टोरीज हैं। हर बंदा ज़ीरो से अगर समथिंग कुछ बनता है तो यूँ ही नहीं बन जाता, उसके पीछे एक स्ट्रगल फेस होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल फेस के साथ साथ बहुत
बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को पाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो आपने देखा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पे हमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा। दोस्तों नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, इस पर ज़रूर मेरे को मेंशन कीजिएगा कि किस तरह का सेशन आपको लगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि आज के सेशन के साथ साथ आपको जिस आप मीडिया के ऊपर यानी कि यूट्यूब के ऊपर आपने ये हमारा सेशन देखा, इसको सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो भी सेशंस होंगे मोस्टली सेशन यहीं पे होंगे, और अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों इस सेशन को मैं आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस सेशन से बहुत सारी मोटिवेशन अपने साथ लेके जाएंगे, और मैं दोस्तों ये भी देखना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हर बंदे की डिफरेंट स्टोरीज़ होनी चाहिए, तब जाके इस सेशन का फ़ायदा है। एंड उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मेरे साथ पार्टिसिपेंट आज मेरे साथ इस सेशन को वॉच कर रहे हैं, डेफिनेटली वो इस सेशन से बहुत एनर्जी लेके जाने वाले हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। सो दोस्तों मैं सबका थैंक्स करता हूँ जिनने भी इस सेशन को भी वॉच किया। मैं थैंक्स करता हूँ लोगों का जिन्होंने इस सेशन को बनाने के लिए अपना योगदान, अपना सपोर्ट दिया। मैं थैंक्स करता हूँ हर एक उस बंदे का जिसने सेशन को बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन किया है। एंड थैंक्स एवरीवन। आज के सेशन को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। स्टे डेडिकेटेड इन योर लाइफ, एंड आपके साथ बहुत सारी अचीवमेंट्स आने वाली है। सो गुड नाइट एंड टेक केयर।